अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जनरल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के ज़ायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोज़ीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाज़मी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते, तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन-सा स्टार या कौन-सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज़ आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं, उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज़ रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज़ बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फ़ेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम उस राशि की बात करेंगे जो दिल से सोचती है, ख्वाबों में जीती है और इनका जो छठी हिस्सा है वो कभी-कभी लॉजिक से भी ज़्यादा गहरा होता है। यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की, पाइसेस। पाइसेस जो है वो एक वाटरी एलिमेंट है। इसका जो मालिक है वो जुपिटर है। इसकी वजह से पाइसेस वाले लोग इमोशनल भी होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। इनकी सेंसिटिविटी बहुत डीप होती है और रिश्तों में ये लोग एक सोलफुल, ऑनेस्ट और अनकंडीशनल कनेक्शन ढूंढते हैं। पाइसेस को एक ऐसा लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उनकी सॉफ्टनेस को समझे, उनके सपनों का साथ दे, उनको इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ उनको ग्राउंड रियलिटी से भी कनेक्ट करे। चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो पाइसेस के साथ नेचुरली कंपैटिबल होती हैं। सबसे पहले आती है कैंसर। यहाँ पे दो इमोशनल हीलर्स का रिश्ता होता है। दोनों ही वाटरी साइन हैं और जब एक ही जैसे एलिमेंट वाले साइन होते हैं तो उनमें जो सिंक्रोनाइजेशन होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। कैंसर जो है वो नर्चरिंग होता है, पाइसेस डीपली कंपैशनेट होता है। तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, कैंसर हस्बैंड इमोशनली एक्सप्रेसिव है और पाइसेस वाइफ इंट्यूटिवली केयरिंग है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स बिना कहे समझ लेते हैं और इसकी वजह से घर में सुकून देखने को मिलता है। कभी कभी दोनों ही ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर सब्र रखा जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए तो ये रिश्ता डीपली सोल कनेक्टेड बन जाता है। इसके अलावा पाइसेस की जो सबसे अच्छी बनती है वो है स्कॉर्पियो। यहाँ पे पैशन और स्पिरिचुअल डेप्थ का मिलन होता है। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा इंटेंस, मिस्टीरियस और थोड़ा पोजेसिव होता है, जबकि पाइसेस जो है वो फॉरगिविंग होता है, ड्रीमी होता है, स्पिरिचुअल होता है। दोनों वाटरी एलिमेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा गहरी होती है। रियल लाइफ सिचुएशन की बात करूँ तो स्कॉर्पियो वाइफ पोजेसिव और प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन पाइसेस हस्बैंड जो है वो थोड़ा आइडियलिस्टिक होता है, कभी कभी इमोशनली डिस्टेंस भी हो रहा होता है। अगर स्कॉर्पियो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड कर ले तो पाइसेस यहाँ पे अनकंडीशनली लॉयल हो जाता है। लेकिन अगर इनसिक्योरिटी या जेलसी यहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो पाइसेस जो है वो इमोशनली रिट्रीट कर सकता है। इस जोड़ी में इमोशनल हीलिंग काफ़ी पावरफुल होती है, लेकिन शर्त यही है कि दोनों एक दूसरे को समझें, तो ये जोड़ी बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है। इसके अलावा पाइसेस का जो अच्छा कंपैटिबल है वो है टॉरस, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स और ग्राउंडिंग एक परफेक्ट बैलेंस बना रही होती है। ये जोड़ी एक अर्थ और वाटर का एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है जिसे शादी के लिए काफ़ी खुशगवार माना गया है। टॉरस ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है, पाइसेस जो है वो इमोशनल और इमेजिनेटिव है। और अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो टॉरस जो हस्बैंड होगा वो घर का स्ट्रक्चर और रूटीन बनाए रखेगा। पाइसेस वाइफ जो है वो घर में वार्मथ और इमोशनल ब्यूटी भर देती है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी टॉरस को जो पाइसेस की ड्रीमी नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक भी लग रही होती है। लेकिन पाइसेस को भी जो टॉरस की बोरिंग नेचर है वो ज़्यादा बॉदर कर रही होती है। लेकिन अगर यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो ये जोड़ी एक दूसरे के लिए परफेक्ट बैलेंस बन सकते हैं, क्योंकि दोनों को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी दोनों की नेचर को। क्योंकि जैसे टॉरस जो है वो थोड़ा बोरिंग है तो पाइसेस को थोड़ा सा अपने आप में बैठ के खुद थोड़े से ड्रीम्स के ऊपर सोचना होगा। और जब तक टॉरस जो है वो कोई गेम खेले, कोई अपना आपकी फ़न एक्टिविटी एंजॉय करे या कोई फ़न एक्टिविटी रख ले घर में, पार्टी रख ले, छोटी सी गेट टुगेदर रख ले, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के बैलेंस बना सकती हैं। इसके अलावा
पाइसेस के लिए जो नेक्स्ट कंपैटिबल जोड़ी है वो है कैप्रिकॉन के साथ। यहाँ पे स्ट्रक्चर और सोलफुलनेस का रिश्ता होता है। कैप्रिकॉन का जो मालिक है वो है सैटर्न। अल्लाह ताला ने जो सैटर्न के अंदर क्वालिटीज रखी हैं वो है डिसिप्लिन, ड्यूटी और स्ट्रक्चर को समझता है। पाइसेस का जो रूलर है वो है जुपिटर। अल्लाह ताला ने जो जुपिटर के अंदर क्वालिटीज रखी हैं वो है स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल ग्रोथ, विजडम और एक्सपेंड करना। यहाँ पे जुपिटर की जो नेचर है वो एक्सपेंड कर रही होती है। तो सैटर्न और जुपिटर का जो मिलन है वो लाइफ में डायरेक्शन और डेप्थ दोनों लेकर आ रहा होता है। अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो कैप्रिकॉन वाइफ प्रैक्टिकल और काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगी। पाइसेस हस्बैंड जो है वो इमोशनल और विजनरी होगा। कैप्रिकॉन जो है वो पाइसेस के लिए एक एंकर बन सकता है, जबकि पाइसेस कैप्रिकॉन की ज़िंदगी में एक सॉफ्टनेस और इमेजिनेशन लेकर आ रहा होता है। लेकिन अगर कैप्रिकॉन ज़्यादा कोल्ड हो जाए, क्योंकि कैप्रिकॉन की नेचर है कोल्ड होना, क्योंकि सैटर्न जो है वो थोड़ा कोल्ड होता है, इमोशन लेस होता है, तो यहाँ पे पाइसेस ना थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। तो कम्युनिकेशन आपको रखनी होगी, आपको समझना होगा, बैठना होगा एक दूसरे के साथ। जब आप कम्युनिकेशन अच्छी रखेंगे ना तो यहाँ पे इमोशनल ट्यूनिंग होना शुरू हो जाएगी और कैप्रिकॉन पाइसेस के आगे खुलना शुरू हो जाएगा। जब वो खुलेगा वो उस पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगा। जब ट्रस्ट करेगा तो एक्सट्रीम वे में जाके लॉयल्टी शो करेगा और हर चीज़ पाइसेस के साथ शेयर करेगा, और ये चीज़ इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देगी। इसके अलावा पाइसेस के लिए जो कंपैटिबल है वो है विर्गो। यहाँ पे ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, मगर समझना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। पाइसेस और विर्गो एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं अगर हम कुंडली बनाकर देखते हैं, लेकिन ऑपोजिट का मिलन स्ट्रांग रिलेशनशिप तभी बनाता है जब दोनों ग्रोथ के लिए तैयार हों। विर्गो वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, डिटेल ओरिएंटेड है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। पाइसेस हस्बैंड जो है वो इमोशनल है, इंट्यूटिव है और थोड़ा सा इनडिसाइसिव होता है, क्योंकि वो ड्रीमी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जी रहा होता है। विर्गो वाइफ जो है वो घर के कामों में परफेक्शन चाह रही होती है। पाइसेस उसमें सॉफ्टनेस और इमोशंस लेकर आ रहा होता है। दोनों का बैलेंस यहाँ पे ब्यूटीफुल हो जाता है। अगर विर्गो थोड़ा सा लेस क्रिटिकल हो जाए और पाइसेस थोड़ा ग्राउंडेड हो जाए तो ये रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। अब आगे बढ़ता हूँ, उन राशियों की बात करता हूँ, उन ज़ोडिएक साइंस की बात करता हूँ जिनकी पाइसेस के साथ नहीं बनती या कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले पाइसेस की लियो के साथ नहीं बनती। लियो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और प्राइडफुल होता है, जबकि पाइसेस को स्पेस चाहिए होती है, सॉफ्टनेस चाहिए होती है और इमोशनल सेंसिटिविटी चाहिए होती है। इमोशनल रिदम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग होता है, तो यहाँ पे लियो और पाइसेस की नहीं बनती। इसके अलावा पाइसेस की एक्वेरियस के साथ नहीं बनती। एक्वेरियस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, इमोशनली डिटैच होता है। पाइसेस एक्सट्रीमली इमोशनल होता है। इस वजह से इनका जो कनेक्शन है वो सरफेस पर रह सकता है लेकिन गहराई में नहीं चल सकता। इसके अलावा जो पाइसेस की नहीं बनती वो जेमिनाई के साथ नहीं बनती। जेमिनाई बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और मेंटली स्कैटर्ड होता है। पाइसेस को स्टेबिलिटी और सोलफुल बॉन्डिंग चाहिए होती है, तो कम्युनिकेशन स्टाइल यहाँ पे मिसमैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता यहाँ पे नहीं चल रहा होता। अगर आप पाइसेस हैं या किसी पाइसेस को पसंद करते हैं तो ये कंपैटिबिलिटी गाइड आपको समझने में मदद करेगी कि रिश्ते को कैसे नर्टर करें। लव सिर्फ इमोशंस का गेम नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग और एक्सेप्टेंस का फ्यूजन होता है। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं, मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।